इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 10 कितनी अच्छी बात। इस पाठ में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार सेवा भाव से अपना कार्य करते हैं और उन्हीं की तरह हमें भी उनके गुणों को स्वीकार करना चाहिए, सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए और सभी की सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। ये पाठ एक कविता के रूप में बताया गया है। कितनी अच्छी बात सुनो जी, कितनी अच्छी बात। सदा चांद चांदनी लुटाता, झरना सबकी प्यास बुझाता, पेड़ सदा सबको फल देते, सूरज संग उजाला लाता, खुद जलकर देता दीपक सा, अंधकार को मात। तो इसमें बताया गया है कि चांद से हमें चांदनी प्राप्त होती है। चांद हमेशा चांदनी लुटाता है, लेकिन उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता है। वो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करता है। झरना सबकी प्यास बुझाता, झरने से हमारी प्यास बुझती है, तो इस प्रकार झरना भी हमसे कुछ नहीं मांगता है। पेड़ सदा सबको फल देते, और पेड़ों से हमें कई प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती है। फल फूल, लकड़ी, औषधियाँ, अनेक चीज़ें हमें प्राप्त होती है, लेकिन वो उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। सूरज संग उजाला लाता, सूरज पूरे देश में अपना उजाला फैलाता है, हमें रोशनी देता है, और वो भी उसके बदले में कुछ नहीं हमसे मांगता है। इसी प्रकार खुद जलकर देता दीपक सा, अंधकार को मात। और दीपक स्वयं जलता है और अंधकार को मिटाता है। स्वयं जलकर हमें रोशनी देता है, अंधकार को मात देता है, अंधकार को मिटाता है, हराता है, लेकिन उसके बदले में भी हमसे कुछ नहीं लेता है। ठीक समय पर मौसम आते, अपना अपना रंग जमाते, लाते जो सौगात साथ में, बड़े प्यार से सब दे जाते, इनके साथ खेलते रहते, देखो जी दिन रात। इसी प्रकार ठीक समय पर मौसम आते, मौसम परिवर्तित होते रहते हैं, सर्दी गर्मी बारिश हम देखते हैं ना, और वो अपने साथ कई सारे सौगात लेकर आते हैं, कई सारे उपहार लेकर आते हैं। वातावरण भी अलग अलग, हर मौसम का वातावरण अलग अलग हो जाता है, और बड़े प्यार से हमें ये सब उपहार देते हैं। हम देखते हैं ना कि हम अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ें खाते हैं, पहनते हैं, तो इसी प्रकार ये अपना रंग जमाते जाते हैं और इनके साथ खेलते रहते, देखो जी दिन रात। इस प्रकार दिन बीतता है, रात हो जाती है, फिर रात बीतती है, दिन हो जाता है, और इस प्रकार हमारा समय चलता रहता है और मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। और ये इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि ये सारे जो प्राकृतिक संसाधन है, ये अपना अपना कार्य करते हैं और निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी इनसे, इनके गुणों को अपनाना चाहिए और इनके जैसा ही हमें भी बनना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से हम भी सभी की सेवा करें और उसके बदले में उनसे कुछ ना मांगे। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। पाठ 10 जिसका नाम था कितनी अच्छी बात। पहला है नए शब्द, शब्दार्थ हमको लिखना है इसमें। मात, मात का अर्थ होता है हराना। दूसरा है सौगात, सौगात का मतलब होता है उपहार या तोहफा। अगला प्रश्न हमारा सही जोड़ियाँ बनाइए। हमें सही जोड़ी बनानी है इसमें। अच्छी बात, चांद चांदनी, पेड़ फल, सूरज उजाला। अगला प्रश्न हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है ठीक समय पर डैश आते, क्या आते? मौसम। अपना अपना रंग डैश, क्या करते? अपना अपना रंग जमाते। अगला है इनके डैश खेलते रहते, तो इसका उत्तर है इनके साथ खेलते रहते। अगला है देखो जी दिन डैश, तो क्या आएगा? देखो जी दिन रात। अगला प्रश्न हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्तियों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है चांदनी कौन लुटाता है? इसका उत्तर है चांदनी चांद लुटाता है। प्रश्न 2 है फल किससे प्राप्त होते हैं?
उत्तर ए फल पेड़ों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 3 है अंधकार को कौन मात देता है? इसका उत्तर है अंधकार को सूरज मात देता है। अगला प्रश्न है ठीक समय पर कौन आता है? उत्तर है ठीक समय पर मौसम आता है। अगले हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है चांद और सूरज के महत्व को बताइए। उत्तर है चांद और सूरज से ही रात और दिन बनते हैं। चांद हमें चांदनी देता है तथा सूरज से हमें प्रकाश मिलता है। सूरज अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। अगला प्रश्न है दीपक की क्या विशेषताएं हैं? दीपक की यह विशेषता है कि वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है तथा अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। इसका प्रश्न 3 है मौसम की सौगात का क्या तात्पर्य है? उत्तर है अलग अलग मौसम अपने साथ अलग अलग उपहार लाते हैं। प्रत्येक मौसम में वातावरण भी भिन्न भिन्न हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है तथा खान पान भी अलग हो जाता है। अर्थात मौसम अपने साथ अलग अलग सौगात लाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोम शब्द लिखिए। ये व्याकरण संबंधित प्रश्न है तो बच्चों आपको ये व्याकरण की कॉपी में लिखना है। ये विलोम शब्द है। विलोम का मतलब होता है उल्टे शब्द। ज्ञान, ज्ञान का विलोम होता है अज्ञान। धनी, निर्धन। स्वर्ग, नर्क। एक, अनेक। गुण, दोष। जन्म, मृत्यु। स्वतंत्र, परतंत्र। हानि, लाभ। दिन, रात। आय, व्यय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समक्ष वर्तनी शुद्ध कर सही शब्द लिखिए। इधर मात्रा में मात्राएं गलत लगी हुई है तो आपको इसकी मात्राएं सीधी करके लिखना है। जैसे मौसम, मौसम में एक मात्रा लगी है ओ की, लेकिन हमें इसमें आओ की मात्रा लगानी है तो मौसम। चांद, चांद में चंद्र बिंदु लगता है तो चांद इस प्रकार लिखते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद में र की मात्रा व पर आती है आशीर्वाद। सूरज, सूरज में ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो इसमें छोटे ऊ की है और हम बड़े ऊ की लगाकर उसको शुद्ध लिखेंगे। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं उसमें से जो सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। चांद से हमें क्या प्राप्त होता है? रोशनी, चांदनी, उजाला या सौगात। तो हमें चांद से क्या प्राप्त होता है? चांदनी। दूसरा है सूरज क्या भगाता है? प्रकाश, अंधकार, दीपक या रोशनी। तो सूरज क्या भगाता है? अंधकार। तो अंधकार पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपको जितने भी प्रश्न अभी करवाए हैं वो सब आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।